कि गृह मंत्री आ रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की जो नेता हैं प्रियंका गांधी, वो बेरोजगारी और महंगाई पर बात कर रहे हैं। इसीलिए हम युवाओं से जानना चाहते हैं कि उनके लिए क्या ज़रूरी है। देखिए, 2014 के बाद देश में मंदिर, मस्जिद और मन की बात चल रही है, उसके अलावा कुछ नहीं चल रहा। और अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल किया था, इन्होंने डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं। ये किसी भी बहस को एक निश्चित स्थान पर ले जाके करते हैं। लेकिन हमको आज ये चाहिए कि हम इनके जो जाल है इसमें फंसे नहीं। ये बार बार जाल फेंकेंगे, मंदिर की बात हो, मस्जिद की बात हो, धर्म की बात हो, जाति की बात हो, फलाना ढिमका वर्ग की बात हो। युवाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रोज़गार। युवाओं जो पहली से लेके आदमी 12वीं तक और 12वीं से लेके कॉलेज करता है, फिर 2-2, 4-4, 5-5 साल एसआई की तैयारी करता है, पीएचसी की तैयारी करता है, अन्य तैयारी करता है, उसका एकमात्र सपना रहता है कि उसको रोज़गार मिले। और जब कोई बच्चा गांव से चलता है तो बैंक में कपड़े लेके नहीं चलता, वो अपने माँ बाप के सपनों को लेकर चलता है, अपने छोटे भाई बहन की उम्मीदों को लेकर चलता है। क्योंकि यदि वो सफल नहीं होगा तो निश्चित तौर पे जो गांव के अन्य लोग हैं वो भी निराशा में जाते हैं। आज गांव की स्थिति देखिए आप जाके, कितने लोग हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही। उस पर बात कब होगी? युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा, उस पर बात कब होगी? राम हमारे आप सबके आराध्य हैं, हमारे दिल मस्तिष्क में बसते हैं। आज भी गांव में यदि व्यक्ति मिलता है तो राम राम करके अभिवादन करता है, नमस्कार नहीं चलता, राम राम चलता है। और हिंदू मुस्लिम भी आपस में मिलते हैं तो राम राम ही कहते हैं। तो उस पर ये हमको ना बताए कि हमको क्या करना है। ये तो इनकी जो जिनके लिए इनको चुना गया था, इन्होंने 2014 में कहा था बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार 2 करोड़ रोज़गार देंगे। कहाँ है 2 करोड़ रोज़गार? शिवराज सिंह जी लगातार 2017 से 2018, 2023 आ गया, 1 लाख रोज़गार की बात कर रहे थे। कहाँ है 1 लाख रोज़गार? इस पे हमको बात करनी पड़ेगी। तो हम पिछले 5 साल से लगातार एक मुहिम छेड़े हुए हैं कि हम बात करें मुद्दों की। ये लगातार हमको दूसरी चीज़ों पर ले जाएंगे। हमको मुद्दों पर रहना है, हमको इनसे पूछना है कि हमारा रोज़गार कहाँ है। 1 लाख पदों की आपने जो बात की थी, वो 1 लाख पद कहाँ है? क्योंकि एक योजना इन्होंने निकाली है कि इस बार ये गिर गए थे, लगातार हमने मुद्दा बनाया तो इनको लगा कि अब तो कुछ रोज़गार देने पड़ेंगे। इन्होंने वैकेंसी निकाली, एग्ज़ाम करा ली, आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया। अब 5 साल लगेगा उसका रिजल्ट आने में, उसकी नियुक्तियां होने में। 5 साल तक युवा लगातार आंदोलन करेगा, स्ट्राइक करेगा, केस होंगे। कोई भी मुद्दा आता है तत्काल दूसरा मुद्दा आ जाता है। यदि अडानी का मुद्दा आएगा तो तत्काल एक दूसरा मुद्दा निकल के आएगा, ईडी की रेड हो जाएगी, दूसरी चीज़ हो जाएगी। यदि आज कोई भी घोटाले की बात आएगी तो उसमें एक नया मुद्दा आ जाएगा। ताकि मीडिया को भी ये बताया जा रहा है कि यदि आप मजबूर हो रहे हैं ये दिखाने के लिए तो चलो आपको हम एक नई ब्रेकिंग देते हैं। क्योंकि वो तो बोलते हैं ना साहब, अब तो ये दिखाना ही पड़ेगा, 10 में से 5 लोग ये दिखा रहे हैं, हमारी भी मजबूरी हो गई ये दिखाना, चलो आपको एक नई न्यूज़ देते हैं। तो पूरी सरकार ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट पे काम कर रही है, न्यूज़ मैनेजमेंट पे काम कर रही है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि सरकार के जो मंत्री संतरी काम कब करते हैं। ये तो पूरे समय पूरा पीएमओ इसी में, मुझे लगता है कि इसी में परेशान है कि किस चैनल पे क्या चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा पार्टी ऑफिस में बहुत सारी टीवी स्क्रीन लगी रहती है, अलग अलग चैनल चलते रहते हैं। मुझे लगता है पीएमओ में वो सिस्टम होगा, 1 2 4 5 आईएएस को बैठा रखा होगा, किस चैनल पे क्या चल रहा है इनको फटाफट चेंज करो। दनादन फ़ोन आते होंगे एंकर के पास और जो एडिटर हैं उनके पास फ़ोन आते होंगे, ये कैसे आप चला रहे हैं। तो आज बेरोज़गारी सबसे बड़ा विषय है, मीडिया को भी इस पे बात करना है और युवाओं को तो इस पे बात करनी ही पड़ेगी। क्योंकि मीडिया का कहीं ना कहीं टीआरपी से चलता है पूरा मीडिया। जितना टीआरपी आएगा उतना उनको एड मिलेगा, उतना प्रॉफिट होगा, उतने बड़े बड़े एंकर को वो ला पाएंगे। तो निश्चित तौर पर युवा ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय पर बात करेगा, बेरोज़गारी पर बात करेगा। आज मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? मध्य प्रदेश में व्यापम के नाम पर शुद्ध व्यापार चल रहा है, जहाँ पर प्रतिभाओं का सौदा किया जाता है। 10 लाख में, 15 लाख में प्रतिभाओं का सौदा किया जाता है, पेपर बेचे जाते खुलेआम। और ये सबको पता है, राष्ट्रीय से लेकर सब मीडिया को पता है। कितने लोग मर गए व्यापम में, आज तक कितने लोग को जेल हुई। कृषि भर्ती परीक्षा में घोटाला, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में घोटाला, टीईटी भर्ती परीक्षा में घोटाला, शिक्षक भर्ती परीक्षा में घोटाला, पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाला। लगातार सीरीज चल रही घोटालों की मध्य प्रदेश में। और व्यापम शुद्ध रूप से व्यापार का अड्डा है। वहाँ पर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी नौकरियाँ नहीं लग रहे हैं।
जो लोग किसी के रिश्तेदार हैं। और ये केवल मध्य प्रदेश का हाल नहीं है, आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, राजस्थान में कितने पेपर लीक हुए। तो सरकार चाहे जो हो, वहाँ पर केवल और केवल जो कंपनियाँ जो ठेका लेती है, जो एग्ज़ाम को वो करती है, वो लगातार यही काम कर रही है। एक कंपनियाँ एक प्रदेश में ब्लैकलिस्ट होगी, दूसरे प्रदेश में जाएगी, वहाँ के मंत्री को परसेंटेज देगी, मुख्यमंत्री को परसेंटेज देगी, वहाँ का ठेका ले लेगी, वहाँ पे फिर सौदा होगा। तो आज सबसे बड़ा प्रश्न जो पूरे देश में ये है कि 70 साल में, अभी ये कौन सा काल चल रहा है, अमृत काल चल रहा है, तो अमृत काल और 70 साल में हम केवल और केवल एक काम नहीं कर पाए कि किस प्रकार से पारदर्शी एग्ज़ाम हो, उसकी हम व्यवस्था नहीं कर पाए। सोचिए आप, हम चांद पर पहुंच गए, बहुत बढ़िया बात है, देश के लिए पूरे हमारा सीना चौड़ा होता है गर्व से, पूरे विश्व में हमारा नाम हो रहा है, लेकिन क्या हम एक सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं? कुछ चंद लोग पूरी सरकार को बेचने का काम कर रहे हैं। आज व्यापम के कारण पूरे मध्य प्रदेश का कहीं ना कहीं पूरा नाम पूरे भारत में ख़राब हुआ। व्यापम का कलंक, आप पूरे देश के युवाओं से पूछ लीजिए सबसे भ्रष्ट एजेंसी कौन सी है, तो व्यापम का नाम आएगा, क्योंकि व्यापम में लगातार। तो आज सरकार को चाहिए कि वो कम से कम एक परीक्षा का एक शुद्ध ऐसा सिस्टम तो बना ले जिसमें पेपर लीक ना हो। आपकी बातों से बिल्कुल एक मुझे लगता है हर युवा का दर्द झलक रहा है। क्या लगता है इस बार युवा जो इन घोटालों के लिए जिम्मेदार है, उनके हाथों से सत्ता छीन करके किसी और को दे देगा? बिल्कुल देगा, और युवा इस पर बात भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है युवा इस पर बात नहीं कर रहा। आप गांव में जाइए, शहर में जाइए, कस्बे में जाइए, युवा इस पर बात कर रहा है कि व्यापम घोटाला कब बंद होगा। युवा इस पर बात कर रहा है कि हमारी नौकरी कब लगेगी। युवा इस पर बात कर रहा है कि यूनिवर्सिटियों में जो लगातार पैसे देकर एडमिशन हो रहे हैं वो कब बंद हो गए। तो तमाम चीज़ों पर युवा बात भी कर रहा है, युवा जाग भी रहा है। और देखिए, जो भी जागृति आती है, कोई भी क्रांति आती है, जागृति आती है, वो धीरे धीरे आती है। 200 साल तक अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों को लगातार कोड़े मारे, तब जाके चेतना आई। भगत सिंह शहीद हो गए, रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई, 1857 की इतनी बड़ी क्रांति हुई, उसके बाद भी। तो ये जो पूरा एक भ्रष्ट सिस्टम बना है, और इसमें सब नंगे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब लोग, क्योंकि नेता वही है। व्यापम 18 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, कितने अधिकारी उसके चेंज हो गए। व्यापम के नाम चेंज करने से क्या होगा? कितने अधिकारी चेंज हो गए, कितने लोग उसमें नए आ गए, क्या सिस्टम उसका चेंज हुआ? ले 5 सालों से लगातार युवाओं को इस मुद्दे पर लामबंद कर रहे हैं, जगाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपका मेन मुद्दा क्या है, किस पर आपको वोट करना है, क्या है जिससे आपका भविष्य सुरक्षित होगा, क्या है जिससे आपको रोजगार मिलेगा, और क्या है जिससे आपको जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो आपको मिलेगी, वो रोजगार से ही मिलेगी। पार्टियों के जय जयकार करने से कुछ नहीं होगा। नेता का बेटा नेता बन जाएगा, वो क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बन जाएगा, लेकिन किसान का बेटा ना तो किसान बनना चाहता है, क्योंकि किसानों की हालत क्या है, किसान बनना कोई नहीं चाहता। किसी से पूछ लो, ये सारे लोग किसान के ही मजदूर के बैठे हैं, लेकिन कोई किसान क्या नहीं बोलेगा मैं किसान बनना। सबकी उम्मीद है कि मैं रोज़गार लगूं, रोज़गार मुझे मिले। तो वो तब मिलेगा जब हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, और इस मुद्दे पर जागृति आ रही, युवा इस पर बात कर रहा है और लगातार प्रश्न पूछ रहा है। उसी कारण आज दोनों पार्टियों को इस पर बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।